अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। व्यूवर, आज मैं आपको एक तोते की कहानी सुनाती हूँ। व्यूवर, तोता कहीं चुगता हुआ फिरता हुआ किसी दूसरे देश निकल जाता है। वहाँ उसकी कुछ तोतों के साथ दोस्ती हो जाती है। वो उसको बागों में और जो होते हैं उनके फल खिलाते हैं, फूल खिलाते हैं, सैर सपाटा करवाते हैं और बागों में फिराते हैं। बहुत उसको बिलचाने की कोशिश करते हैं, उसका दिल लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती हो चुकी होती है। और दूसरे जो तोते होते हैं वो ये ही कहते हैं कि ये हमारे पास ही रह जाए, ये अपने देश ना जाए। इतने ऐशो आराम के बावजूद भी जो तोता होता है वो बहुत उदास रहता है, बहुत ज़्यादा उदास रहता है। और वो कहता है हर वक्त, हाय मेरा देश, हाय मेरा देश। तोते उसको कहते हैं कि तेरा देश क्या ऐसा इतना ही खूबसूरत है, हम तुझे बागों में फिराते हैं, फल देखें, आप मज़े मज़े के खाते हो, फूल देखो और सब्ज़ा देखो, और आपकी दोस्ती हो चुकी है हमारे साथ, तो क्या आपका देश इतना ही हमारे देश से ज़्यादा खूबसूरत है। वो हर वक्त उदास रहता है, वो कहता है हाय मेरा देश, हाय मेरा देश। आखिरकार जो बाकी तोते होते हैं वो ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हमने इसको वापस लेके जाना है, इसके देश छोड़ के आना है। वो तैयारी कर लेते हैं कि हम इसको प्रोटोकॉल के साथ छोड़ के आते हैं इसका देश, और इसका देश भी देख के आते हैं कि वो कितना हसीन खूबसूरत है। उड़ते उड़ते आखिरकार वो उस तोते के देश में आ जाते हैं। व्यूवर, एक छप्पड़ सा होता है, आम सा, जैसे वो किसको कह लें कि गंदा सा छप्पड़, वो छप्पड़ होता है और उसके ऊपर एक दरख्त की टूटी हुई टहनी लटक रही होती है। वो तोता आके उस टहनी के ऊपर बैठता है ना, तो वो कहता है कि देखो मेरा देश कितना खूबसूरत है, मज़ा आ गया, मुझे सुकून की सांस मिल गई, मैं अपने देश में आ गया हूँ। व्यूअर, बात करने का मतलब ये है कि सोने के पिंजरे में भी किसी को कैद कर दिया जाए ना, तो वो कैद ही होती है, आज़ादी नहीं होती। आज़ादी हमारे मुल्क जो हम बना है ना, हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जान की, माल की, इज़्ज़त की कुर्बानियाँ। ये कोई देश ऐसे हवा में नहीं बन गया। ट्रेनें भर भर के लाशों की आई थी, बच्चों की, औरतों की, और इंसानी अज़ा कटे हुए थे। और जवान लड़कियों ने नहरों में और दरियाओं में छलांगे लगा दी थी अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए। ये देश ऐसे नहीं बना, ये बहुत कुर्बानियों से बना है। हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, ये बहुत कुर्बानियों से बना है। तमाम व्यूवर को और पूरे अहले पाकिस्तान को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और हमें अपने मुल्क की और अपने देश की और अपने लोगों की और अपनी पाक फ़ौज की कदर करनी चाहिए। कोई भी मुल्क अपनी फ़ौज के बगैर नहीं होता। मुल्क फ़ौज जो होती है वो मुल्क का अहम सतून होती है। हम घरों में रात को सुकून से सोते हैं, बेफ़िक्र हो के सोते हैं, सुकून की सांस लेते हैं। हमारी फ़ौज जो है ना, वो सरहदों पे हमारी हिफाजत करती है कि कोई दुश्मन हमारे मुल्क में ना घुसे। कोई मुल्क आके हमारे मुल्क में घुसेगा तो वो नुकसान ही करेगा ना। तो हमारी फ़ौज क्या करती है, वो हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पे खड़ी होती है। हमें अपने मुल्क की, अपनी पाक फ़ौज की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।